आज हम ऐसे स्टॉक की बात कर रहे हैं जो फैशन से जुड़ा हुआ है। फैशन ई कॉमर्स वेंचर की कंपनी नायका की बात कर रहे हैं। लास्ट वर्किंग डे में इस स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस स्टॉक ने अपने 52 वीक का लो टच किया है। 120 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 35,545 करोड़ से ज़्यादा का है। सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। जिस तरह से स्टॉक ने कल लो बनाया है, उसके बाद इस स्टॉक के अंदर लोग जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बुलिश दिख रहे हैं, यानी इस स्टॉक में बाय रेटिंग दी गई है कुछ एनालिसिस द्वारा, बट कुछ के द्वारा सेल रेटिंग दी गई है। बट अब तक के इसके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इस स्टॉक ने पिछले एक साल में किसी कोई खास तरह का रिटर्न निकाल कर नहीं दिया है। ओवरऑल ये स्टॉक एक साल में बहुत बुरी तरह से टूटा है। स्टॉक के अंदर लगातार बिकवाली जो हो रही है वो थम नहीं रही है। 5% टूटा कल स्टॉक और उसके बाद 52 वीक का लो टच किया 120 रुपए का। हालांकि उसके बाद स्टॉक ने थोड़ी सी ग्रोथ की और 123 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था। बट अगर एक महीने में देखेंगे तो ये स्टॉक ने करीब 20% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। बट एक्सपर्ट इसे खरीदारी का एक मौका बता रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर जो डेप्थ है वो बहुत कम है, यानी कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो बहुत कम है। और जिस हिसाब से स्टॉक अभी मूव कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे ये स्टॉक आ चुका है। तो इस समय एक खरीदारी करना लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ इस स्टॉक में एक अच्छा रिजल्ट आपको आता हुआ दिख सकता है। कंपनी में जब ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है, 52 वीक का लो टच किया है कंपनी ने, तो स्टॉक के अंदर ICICI सिक्योरिटीज़ ने अपनी नायका को लेके जो अपग्रेड की है, ऐड फ्रॉम होल्ड यानी होल्ड से अपनी रेटिंग को ऐड की तरफ कर दिया है। और इसके अंदर काफ़ी टारगेट्स को अपने लो कर दिया है। पहले इस स्टॉक के अंदर 175 रुपये का टारगेट ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से दिया जा रहा था, जिसको इस समय 145 रुपये का कर दिया गया है। हालांकि अगर स्टॉक के लास्ट के क्वार्टर्स की अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो उसमें गिरावट ही देखने को मिली है आपको। स्टॉक में किसी भी तरह का कोई अच्छी अर्निंग पर शेयर निकल के नहीं आ रही है, यानी EPS जो है कंपनी का Q3 में देखने को मिला था -7% से ज़्यादा, Q4 में 2022 के -85% से ज़्यादा का था, Q1 में 2023 के 81% से ज़्यादा का अर्निंग पर शेयर डाउन देखने को मिला था। वहीं Q2 में भी 82% से ज़्यादा का डाउन देखने को मिला है। कंपनी की विंडो क्लोज है, कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है और बहुत जल्द रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। बट जिस तरह से परफॉर्मेंस अभी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा रही है इस स्टॉक के अंदर। हालांकि कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये एक लो डेप्थ कंपनी है, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लो लेवल पे ये स्टॉक अपने हाई से मिल रहा है। तो इस स्टॉक में निवेश करना एक अच्छा फैसला भी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म का माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे नतीजे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो 88.2.06 देखने को मिलेगा। पीवी रेशियो उसका 26.94 है। सेक्टर पी इसका 132.65 है। सेक्टर पीवी इसका 5.57 देखने को मिलता है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड 0.63% देखने को मिलता है। कंपनी किसी तरह का डिविडेंड स्टॉक नहीं देता है। ये स्टॉक के अंदर इस समय 20 एनालिसिस द्वारा बाय की कॉल दी जा रही है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल 7 एनालिसिस द्वारा, बाय की कॉल 8, होल्ड की कॉल 3, सेल और स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल एक एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। ओवरऑल जिस तरह से स्टॉक अभी मूव कर रहा है, इस स्टॉक में इस लेवल पे खरीदारी करने पे एक अच्छा रिटर्न आपको मिलता हुआ दिख सकता है। जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं इस स्टॉक के लिए, जो हाई टारगेट दिया गया है 361 रुपये का दिया गया है, अगर इस लेवल पे ये स्टॉक जाता है तो 190% के आसपास का रिटर्न आपको देगा। मीडियम टारगेट 240 रुपये का है, इसके लेवल पे जाता है तो 92% से ज़्यादा का रिटर्न देगा। वहीं लो टारगेट भी इसका 133 रुपये का दिया गया है। और जिस तरह से स्टॉक आज के दिन में करीब करीब 126 रुपये के आसपास मूव करता हुआ दिख रहा है, तो इस स्टॉक में आपको 133 रुपये का लेवल जल्दी देखने को मिल सकता है। कंपनी के क्वार्टर्स के नतीजे बहुत ज़्यादा शानदार देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी की अर्निंग प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं कहा जाएगा। रेवेन्यू 51 करोड़ का कंपनी ने कमाया था। नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से ज़्यादा का निकल के आया था। अर्निंग पर शेयर 21 पैसे थी। वहीं कैश EPS जो कंपनी का था 25 पैसे के आसपास था। लास्ट के क्वार्टर से ग्रोथ देखने को मिली थी, बट उसके बावजूद स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। Q3 का रिजल्ट से उम्मीदें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट आपको मिला जुला रिजल्ट देखने को मिल सकता है Q3 का भी। कंपनी के अंदर बल्क में सेल भी देखने को मिली है। 15/12/2022 को बल्क डील की गई थी, जिसमें शेयर्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचा गया था। करीब 629 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स बेचे गए थे। उसके बाद दोबारा अभी ये बाइंग, ऐसी बड़ी बाइंग देखने को नहीं मिली है। अगर बल्क डील इस स्टॉक में बाइंग को लेके होती है तो इस स्टॉक में आपको और ज़्यादा अच्छी तेज़ी आती हुई दिख सकती है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है, बहुत ज़्यादा होल्डिंग को चेंज नहीं किया है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को गिरवी रख के मार्केट से कर्जा भी नहीं उठाया है। बट FIs ने अपनी होल्डिंग को करीब 2.02% इस क्वार्टर में इंक्रीज़ किया, यानी दिसंबर क्वार्टर का जो पैटर्न जारी किया गया है उसमें प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को एज इट इज़ रखा है।
बट म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, इस स्टॉक पे भरोसा दिखाया है, तो इस स्टॉक में आपको अच्छे नतीजे आते हुए दिख सकते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो 2019 में कंपनी घाटे में थी, 2 लाख से ज़्यादा का घाटा था। 2020 में भी 2 लाख से ज़्यादा का घाटा था। बट 2021 में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी है, 6 लाख का प्रॉफिट कमाया था। 2022 में 4 लाख का प्रॉफिट कमाया था। रेवेन्यू 3,000 करोड़ से ज़्यादा का था 2022 में, और जिस तरह से रिजल्ट अभी मूव कर रहे हैं, इस बार उम्मीद है कि आपको रेवेन्यू थोड़ा बढ़ता हुआ दिख सकता है इस स्टॉक के अंदर। बट इस स्टॉक के अंदर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इस स्टॉक ने किसी कोई खास तरह का, जब से इसका आईपीओ लिस्ट हुआ है, निकाल कर नहीं दिया है। एक साल में ये स्टॉक 62% से ज़्यादा का निगेटिव रिटर्न दिया है इसने। वहीं 3 महीने में 34% से ज़्यादा का, और 1 महीने में 13% से ज़्यादा का निगेटिव रिटर्न है। हालांकि जिस तरह से लास्ट वर्किंग डे में इस स्टॉक ने बॉन वीक का लो टच किया है, तो उस लेवल पे अगर आपने बाइंग किया है तो एक अच्छा रिटर्न आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बट अभी भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे नहीं है, तो इस स्टॉक में निवेश करने पे जोखिम बहुत ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ अगर निवेश करते हैं आप, तो एक अच्छा रिटर्न आपको ये स्टॉक देता हुआ दिख सकता है। जो कंपनी की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नॉट गुड और नॉट बैड है, यानी इस स्टॉक में निवेश करने पे बहुत बुरा या बहुत अच्छा होता हुआ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। बट अगर 3 साल का माइंडसेट आप रखते हैं तो इस स्टॉक में आपको अच्छे आंकड़े आते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से स्टॉक में आपको अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखेगी। एंट्री पॉइंट पे एवरेज सिग्नल है, यानी ये स्टॉक इस समय ओवरबॉट जोन में नहीं है। स्टॉक के पीरियड लेवल की बात करें तो पीरियड लेवल किसके क्या कहते हैं, पहला टारगेट इसका 129 रुपये 53 पैसे का है। दूसरा टारगेट 134 रुपये 32 पैसे का है। तीसरा 143 रुपये 52 पैसे का है। सपोर्टिंग टारगेट, पहला सपोर्ट इसको 120 रुपये 33 पैसे पे, ये स्टॉक ऑलरेडी कल के दिन में 120 रुपये को टच करके आया है, बट उसके नीचे ये स्टॉक नहीं गया है। दूसरा सपोर्ट इसको 115 रुपये पे है। तीसरा 106 रुपये पे। जिस तरह से स्टॉक अभी मूव कर रहा है 125 126 रुपये के बीच में मूव करता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है, तो उम्मीद है कि ये स्टॉक अपना पहला टारगेट ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। 129 रुपये के आसपास ये टारगेट आता हुआ दिख सकता है आपको। फोरकास्ट रेटिंग की बात करेंगे, इस स्टॉक के अंदर 75% एनालिसिस इस समय बाय रेटिंग दे रहे हैं, यानी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा।